महाराज किया। ऐसी लीला रची है, जितनी गोपियां हैं उतने ही श्याम बन गए। अब सब यही सोचती हैं कि कन्हैया मेरे पास है, हमारे अलावा किसी दूसरे के पास है ही नहीं। महाराज का कार्य जब शुरू हुआ और महाराज को देखने के लिए देवियां चली, कैलाश पर्वत से पार्वती जी चली, तो भोले बाबा ने पूछ लिया, पार्वती कहिए भाई, पहले तुम कहीं जाती थी तो हमें अपने संग लेके जाती थी, संग अगर ना यूं लेके जाती तो बताया के जाती थी, आज तो न संग ही लेके जा रही न बताया के जा रही, क्या कर रही? बोली प्रभु तुम्हें मालूम नहीं है, महाराज हो रहा है और मैं महाराज को देखने के लिए जा रही हूँ। अकेली जा रही हो, हमें नहीं ले चलोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पुरुष नहीं जाते, केवल महिलाएं जाती। लो कर लो बात, पुरुष नहीं जाते। मैं अरे तुम्हारी कोई बात हुई, हमें ले चलो। बोले मैंने कहा नहीं, वहां पुरुष नहीं जाते, केवल महिलाएं जाती हैं। तो बोले बाबा बोले ऐसा ना करो। कैसो? तुम्हारे पास में नई ना है तो फटी पुरानी साड़ी हो, तुम भाई ले साड़ी का क्या करोगे? बोले पहना लो। पागल हो गए क्या? अगर हमने तुम्हें साड़ी पहनाई नहीं और जब हाथ भरेगी तो दाढ़ी ढाड़ी है, जा कहां ले जाए? तो बोले बाबा कहते हैं कुछ भी करो, महाराज जरूर देगा। तो बोले गौरा से एक दिन यूं बोला, ओ प्यारी हम भी जमाना बनेंगे। बोले गौरा से एक दिन यूं बोला, वृंदावन की कुंज गलीना में, अरे देखने वास हम भी चलेंगे। वृंदावन की सुहानी गलीना में, बोले कुछ भी करो महाराज जरूर दिखाओ। भोले बाबा कैलाश पर्वत के अंदर घुस गए, औरतों वाला श्रृंगार किया, साड़ी पहनी, घूंघट निकालो, सामने सामने खड़े हो गए। बोले चलो। पार्वती बोली प्रभु वहां जरा सोचो, बात में अगर किसी ने पहचान लिया तो बोले बाबा बोले तुम बैठो यार, मैं चला वहां। अब आगे आगे पार्वती, पीछे से भोले बाबा लंबों से घूंघट मारे जाएगा। अच्छा, गर्ग संहिता में ये बताया कि जब भगवान शंकर महाराज में गए तो इनके साथ कैलाश पर्वत से आसुरी मुनि और गए। जब इनको अंदर नहीं घुसने दिया, बोले ऐसे तो नहीं जा सकते हो, गोपी बन के आओ उसके बाद में जाओ, तो इन्होंने सरोवर में डुबकी लगाई, तब ये गोपी बन के वहां से अंदर पहुंचे। ऐसा गर्ग संहिता में बताया। अच्छा, गोपी तो बने जा रहे हैं और अंदर महाराज में नहीं घुस पाए। दरवाजे पे एक गोपी ने रोक लिया, ठहरो, कहां जा रही हो? पार्वती बोली ये कोई पूछने की बात है, महाराज हो रहा और मैं महाराज को देखने के लिए आई। गोपी कहने लगी मना कौन कर रहा है, जाइए, लेकिन ऐसे नहीं, फिर पहले अपना परिचय लिखाओ। क्या मतलब? हाँ, तुम कहां से आई हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पति का नाम क्या है, उसके बाद में जाओ। तो पार्वती बोली तुमने पहचाना नहीं? नहीं तो? बोले मैं कैलाश पर्वत से आई। अच्छा, भोले बाबा की पत्नी हो ना? हाँ बिल्कुल ठीक। बोले तो तुम जाओ जाओ। अब पार्वती जैसे ही अंदर बढ़ी, भोले बाबा इनके पीछे पीछे चले, तो गोपी ने रोक लिया, तुम कहां जा रही हो, रुको। पार्वती लौट आई, क्या हुआ, जाने नहीं दिया? बोले कैसे जाने दें भाई, तुम्हारी तो हमें मालूम है, तुम तो कैलाश पर्वत से आई हो, भोले बाबा की पत्नी हो,
और जे जो लंबो से घूंघट मारे ठाड़ी जे तो मालूम ही ना कौन है ये तुम्हारे साथ है जी मेरे साथ है तो तुम्हें मालूम होगा हाँ सोचिए आए अब क्या करे बोले बाबा से कही मैंने तुमसे कितनी मना करी और तुमने कोई बात नहीं मानी अब जब पूछ रही है तो हम जब बताएं तो बताएं कहा बोले बाबू धीरे से ही बोले कछु बताए दो भीतर निकल चले फिर कौन सी चिंता है। गोपी कहने लगी क्या आपस में बातें कर रही तुम्हें मालूम नहीं है कौन है ये बोले ये कोई गैर नहीं है मैं तुम्हें बताऊं बोली कि जय है गणपति की क्या मतलब बोले हमारे लड़का जो गणेश है ना कि मेरे बेटा की बहुरिया यदि मानो रे सही जब आप तो हमारे लड़का जो गणेश है ना और जो उनकी पत्नी है अच्छा गोपी ने जैसे ही इतने शब्द सुने तो 4-5 बार तो ऊपर से नीचे देखो पर एक बात की बड़ी चालाक हो पार्वती बोली इसमें चालाकी क्या बात है भाई जो है सौंप ने बताया बोले नहीं मैं वो नहीं कह रही फिर बोले चालाक तो जामे हो बहू तो अपन से लंबी ढूंढी है शादी कब करी बोले जा रहा था अच्छा जैसे ही इतने शब्द सुने तो गोपी दौड़ पड़ी बड़ी चालाक कर ले शादी अपनी लला की खबर न मोई भी दबा बोले तुमने शादी कर ली हमें खबर ही ना करी कोई बात ना है तुमने हमें कैलाश पर्वत पे तो बुलाओ ना और तुम तो यहाँ आएगी तुम्हें कैसे करो गोपी बोली ने घूंघट उठाए के दिखाए दो कैसी बहू आई हम तो देखे सोची आए अब क्या करे एक बात कही जब हम तुम्हारे घर पे आए गए तो तुम कह रही नहीं कि बहू दिखाए दो यहाँ बिल्कुल ना दिखाए भाई आइयो कैलाश पर्वत पे वहीं दिखाए सोई भोले बाबा को हाथ पकड़ो भीतर नहीं चलेगी चलो ना बिना मतलब में देख रहे ठाड़े ठाड़े अंदर पहुंचे अच्छा पार्वती बैठी है वे तो बड़े आराम से महाराज देख रहे भोले बाबा घूंघट मारे बैठे आए महाराज देख वे सब देख ना पा रहे अब आप लोग सोच रहे हो अगर घूंघट मारे थे तो कौन सी बड़ी बात थी महाराज तो देखते ही रहे थे हमें कौन सी बड़ी बात है कह रहे आजकल जैसी दया है भगवान की पहले ऐसी नहीं थी और अब तो चाहे कितनों लंबो घूंघट मार ले कितनों लंबो घूंघट मार ले तो दूर से टेला सी आंखें दिखाती रहती
बोले बाबा दाढ़ी से बड़े परेशान, सोच रहे अगर हमारे दाढ़ी ना होती तो हम महाराज जरूर देखते। काऊ तरह से एक नजर श्याम सुंदर के ऊपर पड़ेगी, और जब सबके बीच में कन्हैया को नाचता हुआ देखा तो मन ही मन में एक बात सोची है, हमें तो ऐसा लग रहा है। बोले बाबा ने सोचा कि जा करिया करिया मोन, सखिया मोइलाई रे कारे कारे मोन, सखिया मोइलाई रे तीनों है उसके बाद भोले बाबा को किसी भी तरह से चैन ही नहीं पड़ा। साड़ी को उतार के फेंक दिया, डमरू अपने हाथ में उठा लिया, सबके बीच में कूद पड़े और नाचने में लग गए। जब इनकी पहचान हो जाती है तब इनका नाम गोपेश्वर रखा। महाराज का कार्य संपन्न हुआ है। भोले बाबा पार्वती को साथ में लेके ये कैलाश पर्वत पर चले आते हैं। गोपियां अपने अपने घर पर चली गई। कन्हैया इधर अपनी बाल लीलाओं में लगे हैं। कंस को उधर चैन नहीं है। कंस के पास में एक बार बाबा नारद का फिर से जाना हुआ और नारद को देखा है तो बिठा लिया। नारद कहते अब किस बात की चिंता, अब तो दोनों मारे गए होंगे। बोले नहीं, आपने जो कमल के पुष्प बताए थे वो भी उन्होंने भिजवा दिए, अब क्या करें। बोले तुम ऐसा करो, अपने यहाँ धनुष एक रचो, अक्रूर को भेजो, उन्हें यहीं पर बुला लो, और जब तुम्हारे यहाँ जाए तो तुम उन्हें मार देना। वही हुआ। कंस ने अक्रूर को बुला लिया। एक बात कहिए, तुम चले जाओ वृंदावन में, श्याम और बलराम को बुला के ले आओ। अक्रूर कहते हैं सच बात यह है, श्याम बलराम जितने तुमसे दूर है, समझ लीजिए उतनी मौत तुमसे दूर है। वो जितने तुम्हारे करीब आते जाएंगे उतनी मौत तुम्हारे नजदीक आती है। कंस कहने लगा अक्रूर, मैंने जो कह दिया वो कह दिया, तुमने बुला के ले आओ तो ले आओ, उसके बाद में देख लेना कौन किसे मारता है। सोचते हुए जा रहे हैं, इतने दिन के बाद में जाते हैं, लेकिन फिर भी हम भले के लिए नहीं जा रहे। शाम के समय जब ये वृंदावन में पहुंचे, नंद बाबा ने देखा तो बिठा लिया। श्याम सुंदर भी आए, प्रणाम किया, बैठ गए और एक बात कही है, चाचा कंस मामा तो इतने बड़े दुराचारी हैं, उनके साथ में तुम्हारी कैसे बन जाती है। अक्रूर कहते बेटा अब तो कंस की हर बात में जी हजूर कहने की मेरी आदत बनी है, तुम्हें बुलाया है, मेरे साथ चलो। नंद बाबा ने सोचा पता नहीं वो हमारे बच्चों के साथ में क्या सलूक करे। ग्वाला नजदीक आए, कहा बाबा बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम सब लोग तुम्हारे साथ में चले। सवेरा हुआ, रथ सजवाया, श्याम बलराम नंद बाबा ग्वाला मथुरा जाने के लिए तैयार हुए। तो मैया रोती हुई सामने पहुंची। जवाब दिए लाला तुम जा रहे हो, लेकिन तुम मुझे भूल नहीं जाते। तो चले हैं मथुरा को भगवान, और देख के यशोदा भैया राम चले।
यशोदा रोई के पास में आई, बोली श्याम की पकड़ी कलाई। यशोदा रोई के पास में आई, बोली श्याम की पकड़ी कलाई। रचना मुरली धर कचुरियानी देख के यशोदा भैया राम चले। तुम लौट के जल्दी आना, बूढ़ी माँ को भूल न जाना। तुम लौट के जल्दी आना, बूढ़ी माँ को भूल न जाना। रसता देखू सुबह और शाम देख के यशोदा भैया राम चले। तो मुझे भूल नहीं जाना, कन्हैया कहते हैं मेरी मैया, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं। कल की बात है, कल कंस मामा के धनुष से देखेंगे